बंदर का फैसला। एक व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहा था कि उसने झाड़ियों के बीच एक सर्प फंसा हुआ देखा। सांप ने उससे सहायता मांगी तो उसने एक लकड़ी की सहायता से सांप को वहां से निकाला। बाहर आते ही सांप ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें डसूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें झाड़ियों से बाहर निकाला और तुम मेरे साथ गलत करना चाहते हो। सांप ने कहा कि हाँ, भलाई का जवाब बुराई ही है। उस आदमी ने कहा कि चलो किसी से फैसला कराते हैं। चलते चलते एक गाय के पास पहुंचे और उसको सारी बातें बताकर फैसला पूछा तो उसने कहा कि वाकई भलाई का जवाब बुराई है, क्योंकि जब मैं जवान थी और दूध देती थी तो मेरा मालिक मेरा ख्याल रखता था और चारा पानी समय पर देता था, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो उसने भी ख्याल रखना छोड़ दिया है। ये सुनकर सर्प ने कहा कि अब तो मैं डसूंगा। उस आदमी ने कहा कि एक और फैसला ले लेते हैं। सांप मान गया और उन्होंने एक गधे से फैसला करवाया। गधे ने भी यही कहा कि भलाई का जवाब बुराई है, क्योंकि जब तक मेरे अंदर दम था मैं अपने मालिक के काम आता रहा। जैसे ही मैं बूढ़ा हुआ उसने मुझे भगा दिया। सांप उसको डसने ही वाला था कि उसने अनुरोध करके कहा कि एक आखिरी अवसर और दो। सांप के हक में 2 फैसले हो चुके थे, इसलिए वह आखिरी फैसला लेने पर मान गया। अब की बार वे दोनों एक बंदर के पास गए और उसे भी सारी बातें बताई और कहा फैसला करो। बंदर ने आदमी से कहा कि मुझे उन झाड़ियों के पास ले चलो, सांप को अंदर फेंको और फिर मेरे सामने बाहर निकालो, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगा। वे तीनों वापस उसी जगह पर गए। उस आदमी ने उस सांप को झाड़ियों में फेंक दिया और फिर बाहर निकालने ही वाला था कि बंदर ने मना कर दिया और कहा कि उसके साथ भलाई मत करो, ये भलाई के काबिल नहीं है। शिक्षा। विश्वास मानिए, वो बंदर हमसे अधिक बुद्धिमान था। हमको एक ही तरह के सांप बार बार भिन्न भिन्न नामों और तरीकों से डसते हैं, लेकिन हमें ये ख्याल नहीं आता कि ये सांप है। उनके साथ भलाई करना अपने आप को कठिनाइयों में डालने के बराबर है।